इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई थी, कभी कोई फूट नहीं पड़ी। तमाम दल हैं, उनकी विचारधाराएं हैं, विचारधाराओं के साथ वो कभी अलग होते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं। इसमें हमें कोई खेद नहीं रहा। लोकतंत्र में कोई कोई इसी का बधुआ होता है क्या? ईडी सीबीआई रखे हैं जेब में कि जब चाहेंगे तब भिड़ा देंगे और लोगों को बंधक बना लेंगे। कांग्रेस ये काम नहीं करती है। कांग्रेस हमेशा स्वतंत्र राजनीति करती है, प्रजातंत्र में विश्वास करती है। हमारे सारे गठबंधन के साथी जिस प्रदेश में हमारी सत्ता है वहां भी हमारे लिए सम्मान के पात्र है, और जहां सत्ता नहीं है वहां भी मेरे सम्मान के पात्र है। हम बीजेपी नहीं है जो कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके लोगों को फंसाने का काम करते हैं। सभी दलों का इंडिया गठबंधन में स्वागत है, सब समय समय पर हमें समर्थन देते रहते हैं। ये भ्रष्टाचार का नमूना है। अब कोई कितनों दिन किसी के साथ कैसे रह सकता है, उसकी भी तो मजबूरियां होती हैं। अब वो सोच रहा है कि सरकार गिरने वाली है, पिलर हट जाएंगे, मकान गिर जाएगा, हम भी दब जाएंगे, तो समय रहते इसमें से निकल जाओ। इसे ही कारण है। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता संजय चौबे जी हैं और हम बात करेंगे कि इस वक्त बिहार में जो लहर चल रही है वोट अधिकार यात्रा को लेकर के, हम बात रखेंगे इनके सामने। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे, राहुल गांधी जी का जब से बिहार दौरा हो रहा है तब से बिहार की जनता में जोश भरने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। देखिए, बिहार में राहुल गांधी जनता के बीच में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं ये सवाल है। इसलिए जा रहे हैं कि बिहार में 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। कारण क्या बताया गया है कि लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप ये जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स 1 महीने 2 महीने में तो बन नहीं जाता है, और बिहार बेहद पिछड़ा क्षेत्र है। ये प्रक्रिया अगर इनको डॉक्यूमेंट्स मांगना ही था तो साल भर पहले कह देते कि हम एसआईआर कराएंगे, फला फला डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो पब्लिक अपना डॉक्यूमेंट्स लगा देती, अरे बनवा लेती, और ताव से जो भी मांगते इनको दे देती, क्योंकि सभी बिहार के निवासी हैं, कोई बाहर का नहीं है। यहाँ ये बात नहीं है कि फलाने जगह है तो ढेकाने जगह से लाके वहाँ वोटर लिस्ट में नाम जोड़वा दो, वहां भी वोट दे दे, यहाँ भी वोट दे दे। तो बिहार के तो ओरिजिनल निवासी हैं। ये वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की तमाम सबूत जो आ रहे हैं, बंगलौर से लेके नागपुर तक, महाराष्ट्र तक, ये वोटर लिस्ट में तमाम नाम जोड़े गए हैं जो कि वहां के निवासी नहीं है। चुनाव में केवल 1500, 2000, 10,000, 20,000 की लीड बढ़ाने के लिए, और जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कई विधानसभाओं में और लोकसभाओं में लोगों को हार का सामना देखना पड़ा। तब राहुल गांधी ने इनकी नस पकड़ लिया है। देखिए, राहुल गांधी ने इनकी नस पकड़ लिया है, नस को बिहार में जाके दबा रहे हैं। और जब बिहार में दबा रहे हैं तो उस नस के दर्द को ये महसूस कर रहे थे लोग। तो जब ये महसूस कर रहे थे तो इन्होंने एक बिल ला दिया संसद में कि भाई जो 30 दिन पुलिस कस्टडी में या जेल में रहेगा, जमानत नहीं मिलेगी, तो उसका सीएम की कुर्सी चली जाएगी, पीएम की कुर्सी चली जाएगी, सांसदीय विधायकी चली जाएगी। ये मुद्दा भटकाने की एक साजिश है, और इस साजिश के तहत अगर ये कामयाब हो गए तो देश में तानाशाही की शुरुआत की साजिश है। क्या लगता है कि एनडीए का अस्त होने जा रहा है? एनडीए का अस्त नहीं, सूर्य अस्त हो चुका है। बस खत्म, कहानी खत्म है। चंद्रबाबू नायडू ये देख रहे हैं कि किस गलियारे से हम निकल जाएं, और नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि किस दरवाजे पे भीड़ कम होगी वहां से हम खसक जाए। नहीं, अगला नंबर तो दोनों लोगों का ये है। जब ये विधेयक आ जाएगा, तमाम आरोप लगे हुए हैं, तो जो इनके में 30 दिन के अंदर शामिल हो जाएगा इनके दल में, वो पाक साफ हो जाएगा, वो गंगा के समान पवित्र हो जाएगा। और जो 30 दिन में शामिल नहीं हो पाएगा उसको जमानत नहीं मिलेगी, लोअर कोर्ट जमानत नहीं देगी, उसकी सांसदीय विधायकी और सीएम और की कुर्सी चली जाएगी। तो आप जानते हैं कि ईडी में कानून का कितना दुरुपयोग हुआ है। ईडी में सब कोई प्रमाण न रहते हुए भी आपको 6 महीने से पहले जमानत न देने का प्रावधान है। जब इतना भयंकर प्रावधान है तो बताइए 30 दिन में किसको जमानत मिलेगी। और तमाम देश में ईडी का डर दिखाकर कई जगह सत्ता बदली गई है। इसलिए एनडीए की चाल को पूरा विपक्ष समझ चुका है, और एनडीए का सूर्य अस्त होने वाला है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जब आया है तो अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने नया बिल पारित किया है सदन में। किसको डराने के लिए, नीतीश बाबू को या चंद्रबाबू नायडू जी को? देखिए, जो बिल लाए हैं वो पूरा विपक्ष को डराने के लिए,
तानाशाही की शुरुआत करने के लिए एक प्रक्रिया इनकी है। ये चाहते हैं कि पूरे आजीवन, जैसे चीन में शी जिनपिंग का नाम ले लीजिए, रसिया में पुतिन का नाम ले लीजिए, ये तमाम लोग, ट्रंप भी उसी रास्ते पर है। तो ये तमाम लोग जब सत्ता में ऐसी मानसिकता के लोग आते हैं तो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तो हर दिन जो है, जैसे एक मजदूर रोज कुआं खोदता है और पानी पीता है, वैसे नेता भी हर एक की कमी जानते हैं। और सत्ताधारी दल क्या है, कोई भी आरोप, यहाँ जैसे टाडा हो गया और आपका रासुका हो गया, आपका जो है कि पीएमएलएन का कानून हो गया, ईडी वाला हो गया, तमाम ऐसे कानून बने हैं जिसको थोड़ा सा बस आपके पीठ पे चस्पा कर दिया जाए ना, तो आप जमानत पेश नहीं करेंगे। तो ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और विपक्ष को भी डराने के लिए लाए हैं, ताकि इनका उपराष्ट्रपति की सीट निकल जाए। अच्छा। हाँ, ये पीछे का बहुत बड़ा खेल है और खेल के पीछे की बहुत बड़ी साजिश है। कल तो सदन में जिस तरह से हल्ला हुआ, अमित शाह का आना, मोदी जी का आना, और प्लस जितने भी सांसद विपक्ष के थे, सभी लोग एक ही जुबान पे एक ही बात रखे कि प्रधानमंत्री जी को कह रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, और वहीं पे अमित शाह को भी नहीं छोड़े, उनको कहे गो बैक अमित शाह गो बैक। ये क्या हो रहा है अब हमारे देश में? देखिए, अमित शाह जी देश के सम्मानित गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कोई चीज होता क्यों है? हम आप ही से सवाल दागते हैं कि कोई चीज क्यों होता है, कोई क्यों अपना सम्मान खोता है? सम्मान खोने के पीछे भी तो कोई ना कोई साजिश होती है। एक चोर चोरी करता है तो उसके पीछे भी चोरी की भी कोई ना कोई वजह होती है, उसका पेट नहीं भरता है या कुछ ऐसा रहा होगा। तो अब यहाँ देखिए, आप वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, हर जनता को स्पर्श करने वाला मुद्दा है और जनता के अंदर क्रांति की ज्वाला जलाने वाला मुद्दा है। आपको बता रहे हैं कि जब से जनता ने सुना कि मेरा वोट चोरी हो जा रहा है, विपक्षी सरकार चोरी की बदौलत जो है बदली जा रही है। अब आज बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, कुछ सीटें 100 वोट, 50 वोट, 150, 200 वोट से हरा दी गई। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही मठ या मंदिर क्या है उसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, वहां पे 40 वोटरों के एक पिता का नाम है। बाद में जब हमारे लोगों ने इस सवाल को उठाया तो वहां से ये चीज आई कि भाई ये तो मठ में इनको पिता मान लिए हैं। भारत का कानून कहता है कि पिता मानने से वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ जाएगा, जब तक कि बकायदे कोर्ट कार्रवाई के बाद गोदनामा की प्रक्रिया पूर्ण न हो जाए, तब तक वोटर लिस्ट में नाम मौखिक नहीं चढ़ाया जा सकता है कि दिनेश सिंह हमारे पिता हैं या हम इनके पिता हैं। तो ये पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या उन लोगों को लीगल प्रक्रिया के तहत गोदनामा लिया गया था, या ये मीडिया में ही केवल इस तरह से चलने वाली बातें। तमाम प्रतिष्ठित चैनलों ने उसके बाद खबर चलाई थी कि तो सनातन प्रक्रिया के तहत। भाई देश संविधान से चल रहा है, सनातन का हम हाथ जोड़ के सम्मान करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि देश संविधान से जब चल रहा है तो संविधान से ही चलने दें। सनातन परंपरा की जब बात आएगी वो अपना श्रद्धा का विषय है। अब उस चीज के तमाम जगह से वोट चोरी के मामले आ रहे हैं, विपक्ष भी त्रस्त है और ये भी जो है कि विपक्ष को डराने के लिए कानून ला रहे हैं। तो विपक्ष नारा लगा रहे हैं, उसकी मजबूरी है। भाई वोट चोर है तो गद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि कितने वोटों से गद्दी पाए हैं, कितनी सीटों से इनकी बदली है, जो है कि इनकी जो है सरकार आई है, ये तो स्पष्ट है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। लोकसभा में इनको करीब करीब हमें लगता है 30 सीटें कम पड़ गई थी, 240 भी आ गए थे, और ये गठबंधन की राजनीति में है। तो अब विपक्ष का जो नारा है वो नारा जनता की मूल भावना के अनुरूप चल रहा है। इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा खेला कर दी है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। लगता है कि एनडीए के अंदर बहुत बड़ी साजिश चल रही है इस वक्त। देखिए, जगदीप धनखड़ को क्यों हटाया गया? क्यों हटाया गया? जगदीप धनखड़ को सत्ता के गलियारे से खबर आती है, सूत्रों द्वारा पता चलता है, मीडिया में इस बात की चर्चा भरपूर रहती है कि वो एनडीए से बागी हो गए थे। हाँ, एनडीए से बागी हो गए थे, आनंद फानन में उनको हटाया गया। आज तक की मीडिया में उनको कोई बाइट नहीं आई, किसी नेता को मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब इनकी मजबूरी है किसी ऐसे लोगों को बनाया जाए जो सरकार का स्पीकर का काम करे।
स्पीकर का काम होता है देश की आवाज, सबको बराबर मौका देना, लेकिन ये चाहते हैं कि केवल सरकार का स्पीकर रहे, तो ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। इसलिए ये जो अपना साउथ कार्ड खेले, सोचते हैं चंद्रबाबू नायडू वगैरह जो तमाम विपक्षी दल है साउथ कार्ड पे होने, लेकिन जब विपक्ष भी कार्ड खेल दिया साउथ का, उसने भी जो है कि न्यायाधीश को जो है कि रेड्डी साहब को जो है कि ला दिया। अब ये कांटे की लड़ाई है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई अंकों के खेल में तो एनडीए आगे है। लेकिन गुप्त जो मतदान होगा उसमें तो कोई देखेगा नहीं ना। वही मैं कह रहा हूँ, अंकों के खेल में उसका कागज 20 है, लेकिन दिल के खेल में, मन के खेल में और विचार के खेल में विपक्ष आगे है। भाई विपक्ष, उनके दल के भी ढेर सारे लोग हैं जो विपक्ष को वोट दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो वहां का क्लब का चुनाव हुआ था, भाजपा के दोनों प्रत्याशी थे, तो किसी एक को विपक्ष ने दिया ना, तो कहीं ना कहीं से तार तो जो वहाँ बागी है हम लोगों के जुड़े हुए हैं, वो हमारी तरफ आके समर्थन कर सकते हैं। अखिलेश जी का बिहार में जाना, क्या लगता है कि जो जोश है कम होगी कि और दुगना बढ़ जाएगा? देखिए, अखिलेश जी बिहार में जाएंगे और हर नेता के कुछ न कुछ समर्थक होते हैं, तो वहां जाएंगे तो निश्चित तौर से जोश जो है कि पब्लिक का हाई होगा। और आज की डेट में सर्वे बता रहा है कि 5% वोट से ये जो है कि आगे चल रहे हैं तेजस्वी यादव जो है। ये नीतीश कुमार बहुत पीछे चल रहे हैं। अब की बार वहां हम लोग सत्ता बदलने जा रहे हैं, सत्ता पे काबिज होने जा रहे हैं। अब झूठ नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, बेरोजगारी जो है लोगों को बेरोजगार बनाने की साजिश नहीं चलेगी। जमीन पर काम करने का मौका मिला था, उसमें नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग फेल हुए हैं और इस चुनाव में इनका सफाया होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन में पहले देखा जाए तो फूट पड़ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ममता बनर्जी भी आ चुकी है इंडिया गठबंधन में, उनका भी सहयोग मिल रहा है। और देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का भी मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे दल जो हैं जो कि छटक गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे रास्ते पे आ रहे हैं। लगता है कि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद क्या इंडिया गठबंधन देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री कौन होगा इस विषय में ये कहना मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि हम गठबंधन की राजनीति में हैं। ये वक्त और समय और सीटों की संख्या बताती है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। गठबंधन की राजनीति में हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक कांग्रेसी होने के नाते मेरी दिली तमन्ना है कि राहुल गांधी पूरे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करते हुए पीएम की कुर्सी संभालेंगे, और उसके सारे सबसे योग्य भी हैं वो, इसमें कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता कि योग्यता में कोई कमी है। तो अब यह है कि आपने कहा कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई थी, कभी कोई फूट नहीं पड़ी। तमाम दल हैं, उनकी विचारधाराएं हैं, विचारधाराओं के साथ वो कभी अलग होते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, इसमें हमें कोई खेद नहीं रहा। लोकतंत्र में कोई कोई का बधुआ होता है क्या? ईडी सीबीआई रखे हैं जेब में कि जब चाहेंगे तब भिड़ा देंगे और लोगों को बंधक बना लेंगे। कांग्रेस ये काम नहीं करती है। कांग्रेस हमेशा स्वतंत्र राजनीति करती है, प्रजातंत्र में विश्वास करती है। हमारे सारे गठबंधन के साथी जिस प्रदेश में हमारी सत्ता है वहां भी हमारे लिए सम्मान के पात्र है, और जहां सत्ता नहीं है वहां भी मेरे सम्मान के पात्र है। हम बीजेपी नहीं है जो कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके लोगों को फंसाने का काम करते हैं। सभी दलों का इंडिया गठबंधन में स्वागत है, सब समय समय पर हमें समर्थन देते रहते हैं। एक लास्ट सवाल है सर, पहले गोदी मीडिया बहुत योगी मोदी जी का बहुत प्रचार करती थी, बड़ी गुणगान गाती थी, लेकिन अब क्या हो गया है गोदी मीडिया को? जब से देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो मजबूती मिली है, जो जोश देखा जा रहा है, जनता का उबाल देखा जा रहा है, गोदी मीडिया का धीरे धीरे रुख मोदी जी से हटने लगा है और इंडिया गठबंधन का जो राहुल गांधी का जो प्रचार प्रसार है उसको दिखाने में एकदम मग्न है। अब आपको बता रहे हैं कि देखिए, गोदी मीडिया या मोदी की सरकार का मतलब कि इसका क्या है? इसके सरकार का मतलब अदानी और अंबानी है। गोदी मीडिया में तमाम शेयर अदानी और अंबानी के थे, उन्हीं के फंड से ये सरकार चल रही थी। अब ये देखे हैं कि यूट्यूबरों के जो चैनल हैं उनको ज्यादा व्यू लाइक और उनको ज्यादा देखा जा रहा है, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो अदानी अंबानी को भी लग रहा है कि वे सरकार के जो पिलर हैं वो हिल गए हैं और ये कभी भी गिर सकते हैं। तो अदानी अंबानी भी अब बैक डोर से राहुल गांधी को पसंद करने लगे हैं। ये समझ लीजिए कि ये अर्थतंत्र की, या कह लीजिए कि आपके उद्योग जगत की, या कह लीजिए व्यापार जगत की अपनी अपनी चालें होती हैं, जो समय के अनुसार वो बदलते रहते हैं।
उन चालों ने खुल के समर्थन इनका किया 11 साल में, लेकिन 11 साल में ये कर क्या लिए? कुछ नहीं किए। 11 साल में कोई भी व्यवस्था नहीं बदली, सब पुरानी है। जितने भी हाईवे बने हैं सब बीच से जो है कि कहीं दरार आ जा रही है, कहीं टूट रहे हैं। जाके देखिए, हम एक दिन हाईवे पर सफर कर रहे थे, हमने देखा गाजीपुर वाले जो बनारस से निकले तमाम जगह बीच से फटे पड़े हुए हैं। ये भ्रष्टाचार का नमूना है। अब कोई कितनों दिन किसी के साथ कैसे रह सकता है? उसकी भी तो मजबूरियां होती हैं। अब वो सोच रहा है कि सरकार गिरने वाली है, पिलर हट जाएंगे, मकान गिर जाएगा, हम भी दब जाएंगे, तो समय देश में से निकल जाओ। इसे ही कारण है। क्या देश में पीएम के जो टकटकी लगाई हुई है, क्या वो सपना पूरा होगा? देखिए, जो टकटकी सपना क्या, लोकतंत्र है, हम विजय हासिल करेंगे। हमने इस देश से अंग्रेजों के कुशासन से मुक्ति दिलाई है। हमने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ मिलकर लड़ा है, और हमारे लोग कितने जेलों में हैं, मौत के घाट उतारे गए हैं। और जब भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात आती है तो हमारे लोगों का नाम आता है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस सब कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। भीमराव अम्बेडकर भी कांग्रेस के ही नेता रहे। तो तमाम धाराएं थी। एक समय था कि आरएसएस भी मेरे साथ थी, लेकिन 1925 में निकल गए, और निकलने के बाद इन्होंने हाफ पैंट पहन लिया। हाफ पैंट क्यों पहना आप जानते ही हैं, क्योंकि अंग्रेजों के सिपाही भी हाफ पैंट पहनते थे उस समय, ये लोग भी पहनते थे, दोनों में तालमेल रहता था। और तो ये कहने का अब क्या हो गया कि तालमेल नहीं बैठ रहा है? भाई, तालमेल आज भी है। ये समझ लीजिए कि जो जो कुशासन अंग्रेजों का था वो कुशासन इनका भी है। जो तानाशाही अंग्रेजों की थी वो तानाशाही इनकी भी है। अब ये जान लीजिए कि ईडी सीबीआई के ज्यादा मुकदमे किसके शासन काल में लगे हैं, उसका परिणाम कितने % रहा है, आप उसी समझ जाएंगे कि कितना डराने की साजिश है, कितना सरकार गिराने की साजिश है, और कितना जो है अपने असफलताओं को छिपाने की साजिश है। ये हमारे देश के सिर्फ 2 नेताओं के अलावा कोई नहीं जानता है। धन्यवाद। अभी हमारी बात हो रही थी संजय चौबे जी से, जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं। आप इनके विचारों से कितना सहमत हुए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।